बेटर तरीके से। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लास। अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आज हम अपन करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, वो अपन लेके चलेंगे। तो मैं कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में आपको लिखते जाना है। नंबर 1 वर्ड है वो लिखेंगे। जो वर्ड है फर्स्ट अपना वो है कंप्लेन। कौन सा वर्ड है? कंप्लेन। फर्स्ट अपना वर्ड है कंप्लेन। कंप्लेन, और कंप्लेन में ए नंबर डाल के लिखेंगे। कंप्लेन, कंप्लेन टू। क्या लिखेंगे? कंप्लेन टू। कंप्लेन के साथ में टू कब यूज किया जाता है वो देखेंगे। जब किसी व्यक्ति को शिकायत करते हैं अपन, ठीक है, किसी व्यक्ति को शिकायत करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अपन लिख लेंगे, साथ में लिख लो। किसी व्यक्ति को शिकायत करने पर, शिकायत करने, जब अपन किसी भी मैटर को लेके शिकायत करते हैं ना, तो उसके साथ में हमेशा क्या यूज किया जाता है? कंप्लेन के साथ में टू। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैंने आई सेल कंप्लेन, आई सेल कंप्लेन, fill in the blank, कलेक्टर। और फुल स्टॉप लगा देना, उससे पहले ये कर देना। कलेक्टर हो गया। 2 नंबर डाल के लिखो कंप्लेन अगेंस्ट, बी नंबर डाल के क्या लिखोगे? कंप्लेन के साथ में अगेंस्ट कब यूज किया जाता है? कंप्लेन अगेंस्ट। इसका लिखो किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करने पर, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करने पर। एक साथ में समझाऊंगा। एग्जाम्पल लिखो इसका। एग्जाम्पल, शी विल कंप्लेन fill in the blank you of full stop। हो गया। अब ध्यान से समझेंगे। फिक्स जो प्रीपोजिशन होते हैं एग्जाम में ज्यादातर यही पूछते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। पहला वर्ड कौन सा था अपना? कंप्लेन। कंप्लेन का वैसे देखा जाए तो अर्थ क्या होता है? शिकायत करना। अब शिकायत भी अलग अलग टाइप्स की होती है। एक तो अपन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करते हैं, एक कोई बच्चा मान लो क्लास में क्या करता है, उद्दंडता करता है, तो अपन प्रिंसिपल सर को भी जाके क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस तो है। तो देखो, सबसे पहले कंप्लेन के साथ में टू कब यूज किया जाता है इसको देखना है। किसी व्यक्ति को शिकायत करने पर, जब अपन कोई भी शिकायत करते हैं किसी व्यक्ति को करते हैं, ठीक है, जैसे कलेक्टर व्यक्ति है ना। तो जब अपन किसी व्यक्ति को शिकायत करते हैं तो कंप्लेन के साथ में क्या यूज किया जाता है? टू। अब एग्जांपल देखो, आई सेल कंप्लेन। आई मींस में सेल मतलब गागी की होता है। आई सेल कंप्लेन, मैं कंप्लेन करूंगा, किसको करूंगा? कलेक्टर को। तो कलेक्टर कौन हो गया? व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट देखो, कंप्लेन के साथ में अगेंस्ट कब आता है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करने पर, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करने पर। जैसे सी विल कंप्लेन, वह क्या करेगी? शिकायत करेगी। किसके खिलाफ में करेगी? विरुद्ध करेगी, आपके। किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो गया ना, तो क्या इसके साथ में यूज किया जाएगा? अगेंस्ट। लिख लो तो दोनों एग्जांपल लिख लिए क्या? नो सर। ऊपर वाला हो गया है? यस सर। ठीक है। हाँ, इसमें सी नंबर डाल के लिखेंगे कंप्लेन में ही। कंप्लेन में ही सी नंबर डाल के लिखेंगे कंप्लेन अबाउट।
कंप्लेन अबाउट, और कंप्लेन अबाउट में लिखो आप किसी बात के लिए शिकायत करने पर, किसी बात के लिए शिकायत करने पर। किसी बात के लिए अपन शिकायत करते हैं तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है कंप्लेन के साथ में? अबाउट। अबाउट। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल आपका है आई एम गोइंग टू कंप्लेन, आई एम गोइंग टू कंप्लेन, फिल इन द ब्लैंक कर दो, और फिल इन द ब्लैंक के बाद में लिखो इलेक्ट्रिक मीटर, और फुल स्टॉप लगा दो। हो गया? एक एग्जांपल और लिखो, द विलेजर्स शुड कंप्लेन द विलेजर्स शुड कंप्लेन इन द ब्लैंक लगा दो स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, और पुलिस। हो गया? अब इसको समझो, मैंने क्या लिखा, कंप्लेन के साथ में अबाउट कब आता है? किसी बात के लिए शिकायत करने पर, किसी भी मैटर से संबंधित हो ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया है या वाटर पाइपलाइन जा रही है उसके लिए अपन शिकायत करते हैं, फूट रही है, पानी निकल रहा है उसमें से, ठीक है। अपना जो मेन पोल है उससे अपना मान लो कोई भी वायर हट गया घर पे, अपनी लाइट नहीं आ रही, तो उसके अपन क्या करते हैं? शिकायत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को या वाटर सप्लाई बोर्ड को, करते हैं ना। तो देखो इसमें क्या है कि आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू का अर्थ क्या होता है? मैं करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? कंप्लेन। किसको, किसके लिए करने वाले हो? इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए। मीटर आपका खराब है तो किसी बात के लिए क्या यूज किया जाएगा? अबाउट। सेकंड एग्जांपल देखो क्या है हमारा, द विलेजर्स, गांव वाले, शुड, उनको चाहिए, मॉडल है यहाँ पर, कंप्लेन करनी चाहिए किसकी? स्ट्रीट लाइट्स। किस बात के लिए? जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना गांवों में, शहरों पर लगी रहती हैं गलियों में, ठीक है, वो क्या बिल्कुल से रोशनी नहीं कर रही है, या क्या फ्यूज हो गया है, या कुछ भी खराबी हो गई, उसके लिए शिकायत करनी है, तो क्या यूज किया जाएगा? अबाउट। अबाउट। लिख लो जल्दी करके। लिख लिया क्या? यस सर। नेक्स्ट वर्ड लिखो मैरिड। नो, नेक्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड कंप्लेन हो गया, कंप्लेन के 3 रूल्स थे। नेक्स्ट वर्ड होगा मैरिड, MERRIED। मैरिड में रोल नंबर फर्स्ट लिखो, लिखो। ये हो गया ना? यस सर। दोनों एक साथ ही समझूंगा, रोल नंबर बी और डाल के लिखूंगा। रोल नंबर बी,
हो गया। दोनों रूल समझ लेना अच्छी तरीके से। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ज्यादातर इसका पूछते हैं मैरिड का, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। मैरिड का मींस क्या होता है? शादी करना। इसकी सेकंड फॉर्म मैरिड होती है। रूल नंबर फर्स्ट देखो, इसमें क्या था कि लड़के का नाम पहले आने पर, लड़के का नेम पहले आने पर, लेकिन सेंटेंस किसका होना चाहिए? वो पैसिव का होना चाहिए। पैसिव का मींस कैसे पता चलेगा? पैसिव का मींस ये हो गया कि अपने को जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद में हमेशा क्या मिलेगी? वी थर्ड फॉर्म मिलेगी। कौन सी मिलेगी? आपको अगर मालूम नहीं ध्यान रहता कि सर हमें कैसे पता चलेगा पैसिव का सेंटेंस है, तो सिंपल सी एक ही बात है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर वी थर्ड मिलती है तो हमेशा वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? पैसिव का कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है। अब देखो सेंटेंस, राम वॉज मैरिड सीता। सबसे पहले नेम किसका आ रहा है? राम का तो आ रहा है, लेकिन किसका है? लड़के का है। उसके बाद में देखो वॉज है, वॉज के तुरंत बाद में वो आपकी कौन सी फॉर्म यूज है? थर्ड फॉर्म है। कहने का मींस क्या हो गया? सेंटेंस पैसिव का है और रूल्स के अकॉर्डिंग पहले नेम किसका है? लड़के का है। क्या यूज किया जाएगा इसमें मैरिड के साथ में? विद। क्या आएगा? लेकिन ये सेंटेंस देखो आप, राम मैरिड सीता है क्या? मैंने आपको कल भी बताया था, समझाता हूँ पूरा करने दे रहा हूँ ना, ठीक है, उसमें राइटिंग नहीं। अब ये सेंटेंस देखो, इसमें पैसिव का सेंटेंस है क्या? नहीं है सेंटेंस। तो इसमें क्या आएगा? हमेशा प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक में जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो उसमें हमेशा क्रॉस आता है। इसके साथ में कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। किसके साथ में? वर्ब के साथ में। लेकिन यही मैरिड के साथ में अगर वो सेंटेंस पैसिव का है, पैसिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में वी थर्ड फॉर्म का यूज है, तो सेंटेंस कौन सा होता है? पैसिव का। तो तब लड़के का नाम पहले आता तो हमेशा मैरिड के साथ में क्या यूज किया जाता है? विद। नेक्स्ट देखो, मैरिड के साथ में टू कब आता है? लड़की का नाम स्टार्टिंग में आने पर, लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए? पैसिव का। सेंटेंस देखो क्या आ गया? सीता वाज मैरिड। सीता यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है? लड़की का नेम आ गया। अब देखो उसके बाद में ये क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन सी फॉर्म का यूज हो रहा है? वी थर्ड। कहने का मींस क्या हो गया? सेंटेंस कैसा है? पैसिव का है। क्या यूज किया जाएगा इसके साथ में? टू। क्या रहेगा? आ गया। लेकिन ये वाला सेंटेंस देखो, सीता मैरिड राम, पैसिव का सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा इसमें? क्रॉस। तो सिंपल सी बात एक ही ध्यान रखनी है, अगर मैरिड के साथ में आपको विद का यूज करना है, सेंटेंस में फर्स्ट वन लड़की का नेम आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में वी थर्ड आती है, तो वो सेंटेंस पैसिव का है, उसमें यूज किया जाएगा विद। ओके। अगर सेंटेंस में लड़की का नेम पहले आता है और सेंटेंस अगर पैसिव का बनता है तो उसके साथ में क्या यूज किया जाएगा? टू। अदरवाइज सेंटेंस एक्टिव का होगा तो हमेशा क्या आएगा? क्रॉस। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो डाइट। जो एग्जाम में आने वाले वही करवा रहा हूँ आपको मैं, साथ साथ में उतारते रहना इनको। नीचे वाला हो गया क्या? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डाल दो। टू वर्ड हो गए ना अपने, कंप्लेन हो गया, मेरिट हो गया, बीच में चला गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डाइट। कौन सा वर्ड है? डाइट। और इसमें रूल नंबर 8 डाल के लिखो डाइट ऑफ। क्या लिखोगे? डाइट ऑफ। डाइट के साथ में ऑफ कब आता है?
कॉमा टीबी लिखते दो को छोड़कर थ्रस्ट व हैंगर आने पर ठीक है। एग्जाम्पल, ही डाइड fill in the blank cholera हो जाए हैजे होता है। नेक्स्ट लिखो the baby died fill in the blank hunger ये हो गया कि ऊपर का बी का नेक्स्ट इसी का रो नंबर बी लिखेंगे। रो नंबर बी लिखेंगे इसमें डाइड इन और फ्रॉम। लिखो इसका दुर्घटना से मरने पर। एग्जाम्पल लिखो ही डाइड a bus accident और फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो द beggar died fill in the blank our eating। नेक्स्ट एग्जाम्पल the man died is suffering living। हो गया। हो गया क्या? अपने टू वर्ड के बाद में थर्ड वर्ड कौन सा? डाइट। अब डाइट के साथ में ऑफ का भी यूज किया जाता है, ध्यान से समझना है। मैंने दो लिखा आपको, एक मेसरेस, दूसरी कौन सी लिखी है? टीपी। इनको छोड़कर थ्रस्ट व हैंगर आने पर हमेशा क्या यूज किया जाता है डाइट के साथ में? ऑफ। ऑफ, ठीक है। इनके अलावा कोई भी अगर डिजीज आती है तो क्या यूज किया जाएगा उसके साथ में? ऑफ। जैसे आ गया ही डाइड, ही डाइड के साथ में क्या आ गया? कोलेरा। कोलेरा क्या होता है? हैजा। क्या यूज किया जाएगा डाइड के साथ में? ऑफ। अगर ये आ जाते हैं दोनों तो इनके साथ में तो क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी डिजीज आती है तो उनके साथ में क्या यूज किया जाएगा? ऑफ। जैसे ये आ गया था बेबी डाइड हंगर, हंगर के लिए क्या यूज किया जाएगा? ऑफ। नेक्स्ट रूल देखो अपना क्या था कि डाइड के साथ में इन और फ्रॉम कब आता है? जब कोई व्यक्ति दुर्घटना से ग्रसित हो, कहने का मतलब दुर्घटना से यदि वो मर जाता है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज होता है? दुर्घटना किसी में भी हो सकती है, बस में, ठीक है।
या फिर कार एक्सीडेंट मान लो, या फिर स्कूटर से कैसे भी, तो उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाएगा, इन। क्या यूज किया जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा। नेक्स्ट है द बेगर डाइड आवर ईटिंग। आवर ईटिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा क्या यूज होता है, फ्रॉम। क्या यूज होता है, फ्रॉम। नेक्स्ट देखो, द मैन इज सफरिंग, मैन इज ए सफरिंग, किसी रोग से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, फ्रॉम। लिखो जल्दी करके। ये डाइड ऑफ वाला हो गया क्या, यस सर। ठीक है। रोल नंबर सी लिखे डाइड का। एग्जाम्पल लिखो, मेनी सोल्जर्स डाइड देयर मदरलैंड, मातृभूमि, इन कारगिल, इन कारगिल 1998। फिर रोल नंबर डी लिखना। रोल नंबर डी, डाइट और डाइट के साथ में बाई। किसी दुख या चिंता आदि से मरना। एग्जाम्पल, सी डाइड द ग्रीफ, ग्रीफ का मीन्स होता है दुख, द ग्रीफ ऑफ हिज सन्स डेथ। हो गए दोनों रूल्स। हाँ, डाइट के साथ में पहले समझो बाद में लिखना। अब डाइट के साथ में फोर का भी यूज किया जाता है, देखो
मैंने क्या लिखा रूल, किसी कार्य के लिए मरने पर, कहने का मतलब जैसे हमारे सोल्जर है, ठीक है, दुश्मनों से लड़ते समय क्या करते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो मेनी सोल्जर्स, अनेक जो सैनिक डाइड देयर मदरलैंड, मतलब अपनी मातृभूमि, इन कारगिल 1998, शहीद हो गए थे। तो किसी कार्य के लिए मतलब क्या हो गया, मदरलैंड हो गया, क्या यूज किया जाएगा इसके साथ में, फॉर। नेक्स्ट देखो, डाइट के साथ में बाई कब आता है, किसी दुख या चिंता आदि से मरने पर हमेशा क्या यूज किया जाता है, बाई। जैसे सी डाइट द ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ऑफ हिज सन्स, अपने पुत्र की डेथ में, और जो उसके प्रति उसका जो दुख था उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो क्या यूज किया जाएगा इसके साथ में, बाई। लिख दो, हो गया। अब मैं कुछ वर्ड लिखवा रहा हूं, वो आपको लर्न करने हैं। नंबर 1 डाल के लिख देंगे ऑफ, फिक्स वर्ड लिखवा रहा हूं, प्रत्येक के या 10 या 12 हो सकते हैं, तो वो वर्ड साथ साथ में याद करते रहना, ताकि कोई भी वर्ड आ जाए फिल इन द ब्लैंक से पहले तो उसमें आप यूज कर सको। फर्स्ट वर्ड आपका ऑफ, कौन सा वर्ड है, ऑफ। ऑफ में लिखो फर्स्ट वर्ड फोन, लिखते जाना, प्राउड बिकॉज, प्राउड बिकॉज, फिर नेक्स्ट लिखना चार्ज अजेम्ड फुल, want in search, greedy, most sure, इट इज। इन वर्ड्स के साथ में हमेशा क्या प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, ऑफ। नेक्स्ट लिखो टू, टू के वर्ड्स लिखो फिक्स, इनवाइट, आंसर, वेलकम, लॉयल, रेफर, प्रीफेयर। तो सम वर्ड्स used with it to, lawyer, prefer, sentence, junior, senior, superior, attention। ये किसका हो गया, टू का। नेक्स्ट आप लिखें इन, इनमें लिखें फर्स्ट बिलीव, फर्स्ट लिखे प्राइड, ट्रस्ट, फेथ, इंक, बैड, पेंसिल, फ्रंट ऑफ, सर्च ऑफ, स्पाइट ऑफ, प्लेस ऑफ,
इवनिंग, मॉर्निंग, एक्शन, ग्लोरी, एटीसी, ये फिक्स वर्ड है। इनके साथ में क्या यूज किया जाता है? इन। नेक्स्ट कुछ वर्ड है ऑन के लिए। ऑन के लिखिए कॉन्सुलेट, डिपेंड, ड्यूटी, डिपेंड, ड्यूटी, रिले, फुट, चेयर, स्कूटर, बाइसिकल, अकाउंट ऑफ रिपब्लिक डे, इनके लिए हमेशा क्या यूज होता है? फिक्स प्रीपोजिशन ऑन। ये वाले फिक्स ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है। जो रूल्स हैं उसके अलावा, जैसे ऑफ है, ऑफ के लिए क्या आता है? फाउंड हो गया, प्राउड हो गया, बिकॉज हो गया, एफर्ट हो गया, चार्ज, अजेम्ड, फुल, वांट, इंसर्ट, ग्रीडी, मोस्ट, श्योर। इनके साथ में क्या आएगा? हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है टू। टू के लिए कौन कौन से वर्ड इंडिकेट किए गए हैं? वर्ब्स, इनवाइट हो गया, आंसर, वेलकम, लॉयल, प्रीफेयर, जूनियर, सीनियर और सुपीरियर। इनके साथ में हमेशा क्या आता है? टू प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इन, इनके लिए क्या क्या आता है? प्राइड हो गया, ट्रस्ट हो गया, फेथ हो गया। इनके लिए भी क्या आएगा? इन आएगा। कल आपसे आते ही पूछूंगा ये वर्ड्स में। पेंसिल हो गया, फ्रंट ऑफ के साथ में हमेशा क्या आता है? इन आता है। सर्च ऑफ जहां जाएगा वहां पर क्या यूज किया जाएगा? इन। स्पाइट ऑफ आएगा वहां पर क्या आएगा? इन आएगा। प्लेस ऑफ आएगा वहां पर भी क्या आएगा? इन। ग्लोरी हो गया, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया। इनके लिए फिक्स वर्ड क्या यूज किया गया है? क्या यूज आएगा इनके साथ में? इन। नेक्स्ट है ऑन के साथ में कौन कौन से वर्ड आते हैं? कॉन्सुलेट हो गया, डिपेंड, ड्यूटी हो गया, रिले हो गया, फुट, पैरों पे चलना। ठीक है, उनके लिए वैसा क्या यूज किया जाएगा? ऑन। चेयर के लिए क्या आएगा? बैठा हुआ, उसके ऊपर क्या आता है? ऑन। स्कूटर से जाता क्या यूज किया जाएगा? ऑन आएगा। बाइसिकल से जाता क्या यूज किया जाएगा? ऑन। अकाउंट ऑफ के लिए हमेशा क्या आता है? ऑन आता है। अकाउंट ऑफ जहां पर आएगा वहां पर फिक्स प्रीपोजिशन क्या मिलेगा आपको? ऑन। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इनसे पहले हमेशा क्या यूज किया जाता है? ऑन। तो ये आपका आज कंप्लीट टॉपिक था। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है? और भी देना है। टाइम अभी नहीं डाउट ही है अभी आपको। और कितना टाइम नहीं दिया गया? 20 मिनट। किसके लिए दिया?
इनवाइट बेटा पहले मिलेगा उसके बाद में, ठीक है। जैसे हाँ जैसे सी इनवाइटेड फिल इन द ब्लैंक, हो गया ना। तो यूज से पहले फिल इन द ब्लैंक करना, तो इनवाइट के बाद में फिर क्या यूज करना है। आपको तो फिल इन द ब्लैंक जहां पर भी मिलेगा और उस सेंटेंस में आपको इनवाइट नजर आ जाए तो क्या यूज करना है, ठीक है। पहले बात में नहीं, कई बार सेंटेंस थोड़ा अलग टाइप से भी दे देने की जरूरत थोड़ी ना है। आपको तो ये ध्यान रखना है सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक मिलेगा और आपको इनवाइट वर्ड मिले तो क्या यूज करना है, टू। आंसर मिले तो क्या करना है, टू। वेलकम, रॉयल, प्रीफेयर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर मिले तो क्या आएगा, टू आएगा। अगर आपको प्राइड, ट्रस्ट, फेथ, इंक, पेंसिल, फ्रंट ऑफ, सर्च ऑफ, स्पाइट ऑफ, प्लेस ऑफ या ग्लोरी, इवनिंग, मॉर्निंग मिले तो क्या आएगा, इन आएगा। और यदि आपको कॉन्सुलेट, ड्यूटी, रिले, फुट, चेयर, स्कूटर, बाइसिकल, अकाउंट ऑफ या रिपर मिलते मिले तो क्या आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ ज्यादातर आते हैं फिक्स प्रीपोजिशन और हो जाएगा। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। सर किसी को फ्रेंड है आप पेन सिखाए थे ना तो वो बता दो इसमें देखिए तो आपके पास में है क्या, तो कल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेंस मींस क्या होता है, इसका मींस क्या होता है, समय। सबसे पहले डेफिनेशन दे लो इसकी। डेफिनेशन होती है दैट फॉर्म दैट of verb which shows not only the time of an action, the time of an action, but also the state of an action और इवेंट और कहने का मतलब जो हमें समय के बारे में नहीं बल्कि उस कार्य की स्थिति के बारे में भी बताता है, वो क्या कहलाता है, टेंस। जो केवल ये नहीं कि हमें समय के बारे में बताए, जो कार्य हम जो कर रहे हैं ना उसकी स्थिति कैसी है आज, ठीक है, उसमें सुधार हुआ है, कम हुआ है, उसकी कंप्लीट स्थिति के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है, टेंस। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्थिति। अब देखो दोनों चीजें कई सेम ही बता देते हैं, टाइम एंड टेंस में दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड हो गया। कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो वो देखो सबसे पहले क्या आएगा, टाइम। टाइम इज ए नेचुरल प्रोसेस। टाइम तो क्या होती है, नेचर, प्रकृति। टाइम इज ए नेचुरल प्रोसेस होती है। और टेंस जो होता है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, टेंस इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हो गया ना। अब टेंस वर्ड आया कहां से, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। तो लिखेंगे टेंस इज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब होता है निकालना है, डिराइव्ड भी कर सकते हैं, डिराइव्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, निकालना। टेंस इज फॉर्म्ड द लैटिन वर्ड, द लैटिन वर्ड ऑफ टेम्पस। लैटिन भाषा का एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, टेम्पस। टेम्पस से क्या निकला है, टेंस। The tense is formed the Latin word of tempus which means, which जिसका means क्या होता है, टाइम। क्या होता है, टेंस हमेशा किसको निर्धारण करता है, टाइम। तो टेंस वर्ड जो है वो कहां से निकला, लैटिन भाषा का, कौन सा, लैटिन क्या है भाषा, उसकी क्या है, कौन सा वर्ड बताया मैंने, टेम्पस, उससे निकला हुआ वर्ड। हो गया। अब देखो देयर आर, ध्यान से समझना, मैं सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। देयर आर
थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 कौन सा होता है? प्रेजेंट। क्या होता है? सेकंड होता है पास्ट, और थर्ड होता है फ्यूचर। हो गया? प्रेजेंट का मीन्स क्या होता है? हो गया ना मुझे? हाँ, पास्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ज्यादा हो गया? भविष्य का। हो गया? थ्री टाइप्स के हो गए टेंस। आगे एवरी टेंस, एवरी टेंस has four parts। कितने पार्ट्स होते हैं? कौन कौन सा होता है? फर्स्ट नंबर